ओहो वेलकम। आज के एपिसोड बेड टाइम स्टोरीज बाय सेंटा पर। प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको अपनी टॉय फैक्ट्री लेकर चलता हूँ, जहाँ एल्व्स आपके लिए प्यारे प्यारे टॉयज बनाते हैं। ये देखो, एल्व्स कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब टाइम आ गया। प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। सफेद सांप। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव शिवपुर। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे साल और पीपल के पेड़, और जंगल के बीचों बीच बहती एक शांत नदी। गांव के लोग मानते थे कि यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ हर पेड़ की जड़ में कोई कहानी छुपी है, हर पत्थर के नीचे कोई रहस्य सोया है। लेकिन इन सब रहस्यों से भी ज्यादा डरावनी थी एक बात, सफेद सांप। लोग कहते थे, जो उसे देख ले उसकी किस्मत बदल जाती है, या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा। इसी गांव में रहता था अर्जुन। उम्र कोई 20-21 साल, गरीब परिवार, बूढ़ी माँ और एक टूटी फूटी झोपड़ी। अर्जुन रोज जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता था। वह न लालची था न चालाक, बस सीधा सादा, मेहनती और दयालु। माँ हमेशा कहती थी, बेटा जंगल में कुछ भी दिखे पर किसी जीव को बिना वजह नुकसान मत पहुँचाना। अर्जुन माँ की हर बात मानता था। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसने झाड़ियों के पास कुछ अजीब सा चमकता हुआ देखा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने था एक विशाल, चमकदार, दूध सा सफेद सांप। उसकी आंखें नीली थीं और शरीर से ऐसी रोशनी निकल रही थी मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। अर्जुन डर गया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई, लेकिन सांप ने हमला नहीं किया। वह घायल था, उसके शरीर पर गहरा जख्म था और वह दर्द से तड़प रहा था। अर्जुन के मन में डर और करुणा का संघर्ष हुआ। अगर यह वही सफेद सांप है तो मुझे भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी, किसी जीव को बिना वजह नुकसान मत पहुँचाना। अर्जुन ने साहस जुटाया। उसने पास की जड़ी बूटियां लाकर सांप के जख्म पर लगाई, अपने कपड़े फाड़कर पट्टी बांधी। सांप की आंखों में कुछ बदल गया। वह अर्जुन को देख रहा था, सिर्फ देख नहीं, समझ रहा था। 3 दिन बाद अर्जुन उसी जगह गया। सांप वहाँ नहीं था, लेकिन जमीन पर रखा था एक छोटा सा चमकता हुआ मणि। जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाया, उसके कानों में एक गूंजती आवाज आई, दयालु मानव, तुमने मेरी जान बचाई। यह मणि तुम्हें वही देगी जो तुम्हारा मन सच्चे दिल से चाहेगा। पर याद रखना, लालच में मांगा गया वरदान अभिशाप बन जाता है। आवाज गायब हो गई। अर्जुन ने मणि को घर ले जाकर माँ को सब बताया। माँ ने कहा, बेटा इसे संभाल कर रखना, किस्मत से ज्यादा भरोसा ईमानदारी पर रखना। अगले दिन अर्जुन ने बस इतना सोचा, काश माँ के इलाज के पैसे मिल जाएं। और चमत्कार हो गया। उसकी झोपड़ी के सामने सोने के सिक्कों की थैली पड़ी थी। धीरे धीरे अर्जुन की हालत बदलने लगी। माँ का इलाज हुआ, घर पक्का बना, भूख मिटने लगी। लेकिन गांव वालों की नजर भी बदल गई। लोग फुसफुसाने लगे, जरूर उस लड़के के पास सफेद सांप का खजाना है। और जहाँ फुसफुसाहट होती है वहाँ लालच भी पैदा होता है। गांव के पास के राज्य का राजा बहुत लालची था। उसे सफेद सांप की कथा पता चली। उसने सैनिक भेजे और अर्जुन को दरबार में बुलाया। राजा बोला, मुझे वह मणि चाहिए, इसके बदले में तुम्हें जमीन, सोना, सब कुछ दूंगा। अर्जुन ने मना कर दिया। राजा का चेहरा बदल गया। रात में राजा के सैनिकों ने अर्जुन के घर पर हमला किया। मणि छीन ली गई। माँ को धक्का दिया गया। अर्जुन चिल्लाया, यह मणि लालच के लिए नहीं है। लेकिन कौन सुनता है। राजा ने मणि से मांगा, मुझे अमर बना दो। पूरा महल कांप उठा, आसमान काला हो गया और तभी सफेद सांप प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी, जिसने दया से पाया था वह विनाश से खो दिया। राजा पत्थर बन गया, महल खंडहर हो गया। अर्जुन रोता हुआ जंगल पहुंचा। सफेद सांप सामने आया। उसने कहा, इंसान और प्रकृति का रिश्ता लालच से नहीं, सम्मान से चलता है। सांप ने मणि वापस अर्जुन को दी और कहा, अब इसकी जरूरत नहीं। मणि राख बन गई। अर्जुन फिर से साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन अब वह दिल से अमीर था। गांव वालों ने सीखा, दया सबसे बड़ा धन है, लालच सबसे बड़ा जहर, और प्रकृति से विश्वासघात हमेशा भारी पड़ता है। कहानी की सीख, स्माइली फेस।
जो शक्ति करुणा से मिले वह कल्याण करती है, जो शक्ति लालच से छीनी जाए वह विनाश लाती है। तो बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।